नमस्कार साथियों, जूनियर अकाउंटेंट के जो अभ्यर्थी है कर रहे हैं रिजल्ट का इंतजार, उनके लिए एक खबर निकल के आ रही है साथियों कि आपने जिन क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगाया था, क्या उनके बोनस अंक दिए जाएंगे या फिर क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे। साथियों, ये एक छोटा सा झमेला बना रखा है कुछ विद्यार्थियों ने। इस इश्यू के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि हम आपत्ति वाले ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चनों पर हम बोनस अंक देंगे। केवल विचार विमर्श करने की बात बोली थी। ऐसा अभी तक के इतिहास में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपत्ति वाले क्वेश्चनों पर बोनस अंक दिया हो। लेकिन बात यह है कि कई अभ्यर्थी अपने आप में ही जूझ रहे हैं, अपने आप में ही एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट्स आपके बीच में रखने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चले कि अभ्यर्थी क्यों जूझ रहे हैं। एक अभ्यर्थी ने कमेंट्स किया था कि सर बोनस अंक नहीं मिले तो पोस्ट खाली रहेंगी, देख लेना। इस तरीके का कमेंट्स था। एक एक ने कहा था सर बोनस फॉर जेआरए वरना क्रांति होगी। एक ने कहा बोनस अंक नहीं देंगे चाहे भर्ती कोर्ट में ले जाना पड़े। बोनस अंक नहीं देने देंगे चाहे भर्ती कोर्ट में ले जानी पड़े। एक विद्यार्थी ने इस तरीके कमेंट्स किया है। एक ने कहा है सर बोनस अंक देंगे तो फिर आलोक राज जी को पता ही लग जाएगा कि युवा शक्ति क्या होती है। एक ने कहा सर बोनस अंक मिलना चाहिए, क्यों बच्चों ने प्रश्न किया है तो उसका समय लगा है, उसमें बच्चों की क्या गलती है, ये तो बोर्ड की गलती के कारण प्रश्न गलत हुए हैं। तो इस तरीके के कमेंट चल रहे हैं। एक विद्यार्थी ने कहा था कि सर आपने ऐसा कुछ बताया नहीं, हालांकि सर बोनस मार्क मिलने चाहिए, बोनस फॉर जेआरए। इस तरीके के कुछ कमेंट्स चल रहे थे साथियों। लेकिन इन कमेंट्सों का होने वाला कुछ नहीं है। बोनस अंक आपको किसी कीमत पर नहीं मिलने वाले हैं। क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे। इससे पहले जो एग्जाम हुई है उनमें भी क्वेश्चन डिलीट किए गए थे, और डिलीट होने के बाद थोड़ा सा जो क्वेश्चन थे उनका वेटेज बढ़ा के वहां पे रिजल्ट जारी किया जाता था। बात यह है कि साथियों, इस चीज को आप मुद्दा ना बनाएं, बड़ा मुद्दा ना बनाएं। इस चीज में होना जाना कुछ नहीं है, ना ये भर्ती कोर्ट में जाने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ दिनों बाद आपका रिजल्ट आने वाला है, बस वेट करिए। मैं आपको बता दूं साथियों, 15 से 14-15 जून के बीच तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जहां तक। लेकिन क्या आपको लगता है कि बोनस अंकों के इस दबाव के कारण ये रिजल्ट डिले हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता है कि बोनस अंकों का मामला यहाँ पर आने वाला है। बात यह है कि साथियों, काफी अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट है उनमें बहुत सारी गलतियां हैं। अभी भी किसी के आधार कार्ड में गलत है, तो किसी के नाम में मिस्टेक है, किसी के मार्कशीट में फादर्स का नाम गलत है, तो किसी के मूल निवास में मिस्टेक है। तो ऐसी कई मिस्टेक है साथियों जो हमारे सामने आई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, समय रहते आप इन मिस्टेक को जो है सही कर ले। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर मेरा आरएससीआईटी एग्जाम के बाद क्या चल जाएगा क्या? आरएससीआईटी अगर पहले की मांगी है तो पहले की चाहिए, नहीं तो आपको अटकाया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है। और साथियों, बहुत सी बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि बहुत से विद्यार्थियों को अंडरटेकिंग भी दी गई थी 10 दिन की, किसी को 15 दिन की। उस दौरान उनको जो अपने कागजों में जो इश्यू था उसको पूरा करवा के जमा कराने के लिए भी बोर्ड में बुलाया गया था। और जिसमें के डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी होगी या फिर पूरा नहीं कर पाएंगे तो उसकी प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी, और उसके बाद आपको वो 7 दिन का समय दिया जाएगा जमा कराने के लिए। तो इन चीजों से आप बाहर निकलिए, इन चीजों को कंप्लीट करिए। और बात यह है कि आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से जो है मेरिट नहीं बनने वाली है। वहां पर जो है आप आपके जो जितनी सीट है उन सीटों को जितने अच्छे से आपने क्वालिफाई किया होगा, नंबरों के साथ में अच्छे से क्वालिफाई किया होगा, तो आपका चयन 100% हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरे 550 नंबर है, या कोई और कहता है कि मेरे 550 नंबर है या 500 नंबर है, तो उससे यहाँ पर आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। आपको एक सीट चाहिए, और एक सीट के लिए आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आप पर कॉन्फिडेंस है तो आपको एक सीट मिलकर रहेगी। उसके लिए आप इंतजार करें, पॉजिटिव रहे। जय हिंद, जय भारत।